वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। बच्चों, मैंने आपको पाठ 2 पढ़ा चुकी। मैंने आपको प्रश्नोत्तर दी। विलोम शब्द के जो अर्थ मैंने आपको विलोम बताई थी उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। ये आखिरी में आपका होमवर्क था और आपका पाठ था पाठ 2 बिल्ली का बिलंगुरा। आज हम पाठ 3 कबीर यह पाठ पर हम आएंगे। यह पाठ कबीर के बारे में एक आलोचनात्मक वर्णन किया गया है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 में दुबे का छपरा बलिया अर्थात उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 19 मई 1979 में हुई। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक हैं। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अशोक के फूल, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत, एक पुरानी कहानी आदि। इस गद्य संबंधी जानकारी में आलोचनात्मक रूप में बताया गया है कि किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। कबीरदास हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, अर्थात एक ही ऐसा व्यक्ति है जो इनका प्रतिस्पर्धी है, वही कबीरदास जी को जानता है। वह है तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ की झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी के गुण बताए गए हैं कि वे मस्ती वाले, फकड़ाना उनका स्वभाव है, सब कुछ झाड़ फटकार कर तेज गति से चल जाते हैं और हिंदी साहित्य में उन्होंने अपने स्थान को अद्वितीय बना दिया है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता है। सब कुछ को पाकर यानी अपने जीवन में, अपनी वाणी में उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। उसी ने यानी उनके व्यक्तित्व ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई। अर्थात जो कोई इन्हें जानना चाहता था, पहचानना चाहता था, इनका अनुकरण करना चाहता था, वो सब व्यर्थ है, क्योंकि कोई भी इनका अनुकरण नहीं कर सका। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई। जब बीज डाला जाता है तब एक लता यानी एक बेल उत्पन्न होती है और बेल आगे बढ़ते जाती है। ठीक उसी प्रकार से भक्ति का गुण आने के लिए योग या साधना करना अनिवार्य है और कबीरदास जी ने योग और साधना को अधिक महत्व दिए। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। यहाँ 2 प्रकार के हठ योगियों की बात बताई गई है। हठ योगी यानी योग का एक प्रकार और 2 प्रकार के उत्तर और दक्षिण के हठ योगियों की बात बताई गई है। तो यहाँ पर कबीरदास और तुलसीदास जी का वर्णन किया गया है। दोनों के बारे में बताया गया है कि एक टूट जाता पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता पर टूटता न था। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि कबीरदास जी है जो टूटते थे लेकिन झुकते नहीं थे और तुलसीदास जी जो झुक जाते थे पर टूटते
नहीं थे। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, तो दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। कहने का तात्पर्य, कबीरदास जी निराकार ईश्वर के भक्त थे, परंतु तुलसीदास जी सजीव भक्ति थे। उन्होंने राम भक्ति पर अधिक जोर दिया, इसलिए वो मर्यादा और स्फूर्तिदायक उनका वर्णन यहाँ बताया जाता है। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो उठे। अर्थात कबीरदास जी किसी को दया या करुणा से रोते हुए देखकर वे पिघलते नहीं थे, कातर नहीं होते थे, डरते नहीं थे, बल्कि और भी कठोर होकर उन्हें फटकारते थे। उनका तात्पर्य था कि जीवन में सुख और दुख आता रहता है, परंतु मनुष्य को कातर नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, परंतु दृढ़ता से उसका सामना करना चाहिए। इसलिए वो करुणा और अश्रु वाले व्यक्ति को फटकारते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, यानी सबका पाप लेने पर वो डरते नहीं थे, विचलित नहीं होते थे, बल्कि और कठोर और शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देने लगते थे, यानी अपने योग में लीन होकर और भी ज़्यादा उपदेश देते थे। परंतु वो लोगों को इस तरह से वांछित नहीं होने देते थे, इच्छा के अनुसार विचलित नहीं होने देते थे, परंतु उन्हें क्या करते थे, और भी कठोर होने की प्रेरणा देते थे और शुष्क, सूखा होकर, विनम्र होकर नहीं, कठोर होकर जीवन जीने की प्रेरणा देते थे, उपदेश देने की प्रेरणा देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, यहाँ तात्पर्य बताया गया है कि मनुष्य सांसारिक जीवन जीता है, परंतु वो भ्रम में रहता है। वो सोचता है कि वह दीर्घायु जिएगा और लंबी उम्र तक जीता रहेगा, इसलिए अपने संसार की जीवन की गाथाओं को और भी जुड़ाता जाता है, भ्रम में जीता जाता है। परंतु मनुष्य का जीवन क्षण मात्र है, इसलिए यहाँ बताया गया है कि संसार में भरमने वालों पर दया कैसे, यानी संसार का जीवन क्षण भर है, इसलिए ऐसे ब्रह्म पर क्या दया करना। मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ। जो मुक्ति का मार्ग प्राप्त करते हैं उनके जीवन में कभी आराम नहीं होता, वो अपने लक्ष्य के लिए जीवन में आगे ही बढ़ते जाते हैं। कर्म की रेख पर मेख न मार सका तो संत कैसा। कर्म यानी कर्म करते हुए कर्म की रेखा पर जो व्यक्ति चलता जाता है उसे कीले, कांटे और मुसीबतों का ही सामना करना पड़ता है, और जो संत अगर कष्ट, मुसीबतों का सामना न करे, कांटों को सहन न करे, वह संत कैसा, वह संत नहीं कहला सकता। अर्थात ऐसे संत को मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि ज्ञान का गेंद कर, सुर्त का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भ्रम न छोड़ दे बालक, आए जा भेष भगवंत माही। कहने का तात्पर्य यहाँ बताया गया है कि मनुष्य ज्ञान रूपी गेंद को अपने हाथ में ले। ऐसा कवि कह रहे हैं कि मनुष्य तू ज्ञान रूपी गेंद को अपने हाथ में ले और सुर्त का एक डंडा हाथ में ल, और चाहे तू चौगान में जा या मैदान में जा, इस जगत के भ्रम को तू छोड़ दे, जगत के भ्रम को तू छोड़ दे और अपना भेष बदल कर भगवंत माही, और भगवंत को ही तू प्राप्त कर ले, भगवंत को ही पाही, ईश्वर को तू प्राप्त कर ले। अर्थात अगर तुझे ज्ञान प्राप्त करना है तो तू चाहे चौगान में जाए, मैदान में जा, तो कहीं भी जा, लेकिन इस जगत के, इस संसार के भ्रम को छोड़ दे और ईश्वर की शरण में आ जा। अखंडता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधित करते हैं तभी उनकी अखंडता पूरे चढ़ाव पर होती है। अखंडता यानी उनका जो योग का व्यवहार है, जो कड़क व्यवहार है, वो हर कहीं दिखाई नहीं देता है, परंतु जब वो अपना उपदेश देते हैं किसी योगी को, किसी सन्यासी को, तब उनका ये गुण दिखाई देता है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते, विकट यानी भयानक रूपों का अवतरण यानी उद्भव करते, उनको सामने लाते हैं। गगन और पवन की पहेलियाँ बुझाते हैं, शून्य और सहज का रहस्य पूछते हैं, द्वैत और अद्वैत, गरीबी और धनवान, सतत्व की चर्चा करते हैं। उनका कहना है, अवधु अक्षरु हो सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिन से कहे गया जोग तुम्हारा। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अवधु अच्छा हो न्यारा, यानी वह सबसे ज़्यादा अच्छा है जो अवधु यानी जो विवाहित नहीं है, क्योंकि विवाहित व्यक्ति सांसारिक जीवनों में गुथ जाता है और वो अपने परिवार के, संसार की चिंता करता है। परंतु यहाँ कवि कह रहे हैं कि पवन और गगन को देखो,
पवन और गगन, गगन अपनी दिशा में अपना कार्य करता रहता है, पवन अपने कार्यों के अनुसार चलती रहती है। ये दोनों बिन से यानी ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है। कहा गया जोग तुम्हारा, इसलिए तुम्हारा जो जोग है, जो तुम्हारा त्याग है, वो कहाँ चला गया? क्योंकि पवन तो अपना कार्य कर रहा है और गगन अपने कार्य में लगा है। इसलिए इन सब सांसारिक बातों के अपेक्षा अवधू होना ज़्यादा अच्छा है, न्यारा है। आगे बताया गया है, गगन मध्य ज्योति जल के, गगन जो है वो ज्योति प्रदान करता है और पानी मध्य तारा, और पानी में तारा दिखाई देता है। घटी के नीर विनसरी तारा निकरे गयो के ही द्वारा। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जब तारा चला जाता है तो पानी में से उसकी परछाई चले जाती है और तारा छुप जाता है, दिखाई नहीं देता है, इसलिए निकरी गयो के ही द्वारा, जो कह गया है वो तो निकल चुका है। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य कहा गया है कि स्वभाव से कबीरदास जी फक्कड़ थे, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उसे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे, जिज्ञासु यानी खोजी। कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े। घर जलाकर अपने हाथ में लकड़ी लेते थे और अपना सामान लेते थे और निकल पड़ते थे। उन्हें मोह माया लालच से कोई लेना देना नहीं था। उसी को वो साथी बनाने को तैयार थे और उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके, यानी अपने घर को भी वो जला देते थे। यहाँ तात्पर्य बताया गया कि उनका घर स्थायी घर नहीं था। हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जासो तासू का जो चले हमारे साथ, यानी हमारा अपना कोई घर नहीं, सिर्फ मुराड़ा हमारे साथ में है, उस घर को हमने जला दिया है और घर जासो तासू का जैसा कि तैसा हमारा घर है, हम सिर्फ अपने ही साथ चल पड़े हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य, मैंने आपको पेज नंबर 9 ब्लैक इंक तक का मैंने फर्स्ट पैराग्राफ आपको पढ़ाई हूँ और उस पैराग्राफ के मैंने आपको शब्दार्थ बताए हूँ। यह शब्दार्थ मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख कर दी हूँ। आप लोग घर जाके पूरे शब्दार्थ को देखना, जहाँ तक पेज नंबर 9 का, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 का फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने आपको पढ़ा है उसके शब्दार्थ मैंने आपको लिख कर दी हूँ, उस पर आप लोगों ने ध्यान देना। और इस पाठ की भाषा कठिन है, इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ कठिन लगता है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि पाठ को पढ़ना तथा कबीर के स्वभाव की विशेषताएं लिखना। यहाँ तक पाठ पढ़ने पर आपको कबीर के स्वभाव की क्या विशेषता दिखाई दी